नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था न्यू पेंशन स्कीम के बारे में या न्यू पेंशन सिस्टम के बारे में। और हमने ज़िक्र किया था कि एनपीएस जो है वो हमारा जो भी ना अभी पैसा इकट्ठा होता है या इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटी और डेट दोनों में लगाता है। और ये ऐसा सबको पता है कि इक्विटी में जो है लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और डेट में लगभग फिक्स्ड रिटर्न होते हैं। यानी कि डेट के मुकाबले में इक्विटी में रिटर्न ज़्यादा मिलता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में अपने लिए रिटायरमेंट के लिए अच्छा पैसा इकट्ठा करना है तो आपको इक्विटी में पैसा ज़्यादा लगाना चाहिए। और इक्विटी में पैसा लगाने के लिए आपको एनपीएस के अंदर जो अलग-अलग स्कीम्स होती है उस स्कीम को चेंज करना पड़ेगा। तो स्कीम को चेंज करने के लिए एनपीएस ने हमारे पास कई ऑप्शंस दिए हैं, बट बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता होता कि जो एनपीएस की स्कीम है उसको वो कैसे चेंज करें। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि स्कीम को कैसे चेंज करना है। तो हम स्कीम एनपीएस में कैसे चेंज करनी है उसको मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से समझेंगे कि एनपीएस की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें आप स्कीम कैसे चेंज कर सकते हैं। यही सेम प्रोसेस आप डेस्कटॉप वर्जन में कर सकते हैं एनपीएस की वेबसाइट खोल के। तो जब हम एनपीएस की वेबसाइट खोलते हैं या एनपीएस की एप्लीकेशन खोलते हैं मोबाइल की, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। ये आपका होम आता है, यहाँ पे आपका पावर ऑफ का बटन आता है, यहाँ पे आपकी जो टोटल आपका इन्वेस्टर का नाम है वो आएगा और टोटल होल्डिंग यानी कितना पैसा आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है और उसकी वैल्यू कितनी है वो यहाँ पे लिखी हुई आएगी। उसके बाद में टोटल जितने भी आपके एसेट एलोकेशन है स्कीम आपने जो सेलेक्ट कर दी है वो यहाँ पे लिखी हुई आएगी। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एसबीआई पेंशन फंड, यूटीआई रिटायरमेंट फंड और एलआईसी पेंशन फंड में अंदर लगभग 33% का जो है इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। यानी 3 स्कीम्स में अलग-अलग पैसा दिखा रहा है, लगभग बराबर-बराबर है। उसके बाद में आपका यहाँ पे रिटर्न दिखाता है, आपका यहाँ पे अलग-अलग फंड्स की यहाँ पे कितनी यूनिट्स हैं, कौन सा उसका एनएवी है और कितनी अमाउंट उसमें इन्वेस्टेड है, ये सब दिखाता है। तो स्कीम चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे जो लेफ्ट कॉर्नर पे जो 3 लाइन्स दिखाई दे रही हैं उस पे आपको क्लिक करना है, वो मेनू की लाइन्स है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज या इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पर आपकी अलग-अलग ऑप्शंस आएंगे, होम, अकाउंट डिटेल्स, वर्चुअल आईडी, कंट्रीब्यूशंस आपने कितना किया है। लेकिन हमको यहाँ पे इस वीडियो में स्कीम चेंज के बारे में बात करनी है तो हम स्कीम चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप जब स्कीम चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि एनपीएस आपको ऑप्शन देता है कि 2 आप टाइप के अकाउंट खोल सकते हैं, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 अकाउंट जो है सभी का खुला होता है जिसमें गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, और टायर 2 कोई भी खोल सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं डिफॉल्ट यानी स्टैंडर्ड स्कीम सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कोई भी ऑटो या एक्टिव सिलेक्ट नहीं किया हो तो स्टैंडर्ड जो है वो एनपीएस ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर देता है। तो उसमें ये 3 पेंशन फंड मैनेजर में आपका जो पैसे का एलोकेशन होता है ये दिखा रहा है आपको कि कितना-कितना एलोकेशन हो रहा है यहाँ पे। ये पेज खुलेगा। उसके बाद में यहाँ पे क्लियरली लिखा है, आपको पढ़ना भी चाहिए कि जो स्कीम की चेंज है, आप 1 साल में 2 बार आप स्कीम चेंज कर सकते हैं और एक पेंशन फंड मैनेजर जो आप साल में 1 बार चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे जब चेंज करना है तो चेंज बटन पर क्लिक करेंगे। चेंज बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपके पास तीनों ऑप्शन आ जाते हैं, ऑटो, एक्टिव और स्टैंडर्ड। मान के चलिए हमने ऑटो पे क्लिक किया तो ऑटो आ जाएगा और आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे पेंशन जो सब स्कीम है वो चेंज करने के लिए और आपको पेंशन फंड मैनेजर जो है वो चेंज करने के लिए। तो आप जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपके अलग-अलग ऑप्शन खुल जाते हैं। जैसे कि ऑटो के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, सभी के लिए 3 ऑप्शन रहते हैं, एलसी 75, एलसी 50 और एलसी 25। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन रहते हैं, एलसी 50 और एलसी 25, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एलसी 75 वाला ऑप्शन नहीं आता है। अब जैसे ही आप ऑटो का जो स्कीम का सिलेक्शन है वो कर लेते हैं, उसके बाद में आप जो सब स्कीम है वो सिलेक्ट करते हैं। मान के चलिए यहाँ पे हमने सब सिलेक्ट जो स्कीम है वो सिलेक्ट कर ली है एलसी 50। उसके बाद जैसे ही हम पीएफएम यानी पेंशन फंड मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आएगा। पेंशन फंड मैनेजर को सिलेक्ट करने के बाद में हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे सबमिट करते हैं तो आपके पास एक कंफर्मेशन के लिए स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा कि कंफर्म करने के लिए कि आप कंफर्म करना चाहते हैं, यानी आपको स्कीम दिखाई जाएगी। और उसके बाद जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो आपके पास आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और जैसे आप ओटीपी रजिस्टर कर देते हैं तो आपका स्कीम जो है इफेक्टिव हो जाता है। जैसे ही आप एनपीएस में ऑटो या एक्टिव सेलेक्ट करते हैं तो ऑटो जैसे सेलेक्ट किया तो आपको सबसे पहले सब प्रेफरेंस जो स्कीम है वो सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर हैं तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन खुलते हैं ऑटो में, एलसी 50 का स्कीम और एलसी 25 का स्कीम। आपको इन दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। उसी तरह जब आप ऑटो के बजाय एनपीएस में एक्टिव का सिलेक्शन करते हैं तो आपको सबसे पहले पेंशन फंड मैनेजर सेलेक्ट करना होता है। तो आपने यहाँ पे एचडीएफसी का एक ही ऑप्शन आ रहा है तो आप एचडीएफसी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप सेलेक्ट को प्रेफरेंस जो है वो आप जो है, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ एसेट क्लास सेलेक्ट करनी है और उसका परसेंटेज एलोकेशन आपको कितना करना है वो भी आपको सेलेक्ट करना है। और जैसे ही आप अपने हिसाब से ये सब सेलेक्ट कर लेते हैं, सेम सबमिट बटन पे क्लिक करना है
आपके पास OTP आएगा और आपका स्कीम चेंज हो जाएगा। एनपीएस में जब भी आप स्कीम चेंज करते हैं तो सबसे पहले आपको पेंशन फंड मैनेजर सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद में आपको उसकी सब स्कीम सेलेक्ट करनी होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है स्कीम चेंज करने के लिए। और स्कीम चेंज करना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो डिफॉल्ट जो स्कीम होती है उसमें डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, और अगर आपको, क्योंकि एनपीएस में आप लॉन्ग टर्म के लिए या कम से कम 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बेटर रहेगा कि आप इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें।